मऊ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से आजाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि पहली बार आजाद समाज पार्टी नगर पंचायत का चुनाव लड़ रही है और पूरे जिले में सिर्फ 2 प्रत्याशी उतारे गए। बनती है कि आप अपने साथी के हाथों को मजबूत करो। देखो मेरी बात पर गौर करो, ये माएं बहनें बैठी हैं हमारी और नौजवान बच्चे भी। आप इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य हो, तो मेरी बात पर गौर करो। देश आजाद हुआ 1947 में। कब? 1900 किस तारीख में? 15 अगस्त। 14 अगस्त को जिनके हालात जैसे थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद भी उनके हालात वैसे ही थे। हालात कब बदले? जब इस देश में आईन आया। कब? 26 जनवरी 1950। जब इस देश के अंदर आईन आया, संविधान आया, वो संविधान जो इस देश की महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, तमाम जाति धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर देता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी ने आज दिन भर प्रचार किया, जहां वोट की अपील भी की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जगह चुनावी रैलियां की और विरोधियों पर जमकर तीखा प्रहार किया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 26 अप्रैल और 30 अप्रैल को भी यहां रैलियां की थी। दरअसल 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होगी और 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। अपील करने के लिए भाइयों बहनों, आप याद करिए बजरंग बली का स्मरण मात्र से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था। याद करिए, उस दौरान हम लोग एक नारा दिया करते थे और नारा होता था, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। कांग्रेस जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटक के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है। अब खबर अयोध्या से, जहां आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने किया प्रचार। पार्टी के मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। ईडी के एक्शन को लेकर संजय सिंह ने बयान भी दिया है। केजरीवाल आवास वाली विवाद पर बचते दिखे संजय सिंह। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रचार किया। पार्टी के मेयर प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील भी की। इसी के साथ साथ ईडी के एक्शन को लेकर संजय सिंह ने बयान दिया। 3 जगह नाम लिखा है, आपने कहा उन तीनों जगहों पे जो नाम लिखा है उसमें कोई अपराध बनता ही नहीं था। जिन मुद्दे पे उन्होंने नाम लिखा है वहां उन्होंने लिखा कि संजय सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया। अब वो क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, राहुल सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया। संजय सिंह हमने गलती से लिख दिया। इसका मतलब
ये पूरी जांच ही झूठी है, क्योंकि राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर है, वो अपने मंत्री को निर्देश थोड़ी दे सकता है। अभी भी झूठ बोल रहा है ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने गायब कर दिए, मैंने सारे नंबर दिखाए, सारे नंबर चल रहे हैं। इन्होंने कहा चंदन रेड्डी ने बयान दिया, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उससे जबरन बयान लिया। तो ईडी पूरी इस जांच में एक्सपोज हो चुका है। और मैं कहता हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी जांच करते रहना। अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे 10 गुना ज्यादा देना। बुलंदशहर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए घर घर जाकर प्रचार करने के लिए कहा। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने सपा समेत विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला और कहा कि पक्ष तो सिर्फ भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता और लूट खसोट में लगी रहती है और इसी के चलते जहां जहां इनके मेयर, उन शहरों में विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। करते जी, बीजेपी में ही कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है, किसी दल में नहीं है। मुलायम सिंह जी की पार्टी सन 92 से मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का गठन करा, आज अखिलेश यादव तक ही पहुंची है 30 साल में। चाचा ताऊ को भी कोई संभावना नहीं है जी, बेचारे पीछे ही हैं, आगे कोई मतलब नहीं। आप बताओ, हमारी बड़ी बहन है, हमारी पड़ोसन है लखनऊ में, हमारा घर बराबर नहीं है, उसने कुंडली मारे बैठी है, कतई किसी को अभी तक कुछ नहीं दिया। मायावती ने कुछ नहीं दिया, लगातार सुप्रीमो बनी रही। और भाई बहन की स्थिति बताइए आपको, मेरी पार्टी में 10 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए और कम से कम 10 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। और मेरा तो देखो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हुआ, मैं तो कभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य तक नहीं रहा। अतीक अशरफ हत्याकांड पर ओपी राजभर का बयान। मऊ में ओपी राजभर ने पुलिस पर सवाल उठाए, हत्यारों पर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, ओपी राजभर का ये कहना है। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा इशारा किया, नीतीश हो सकते हैं गठबंधन के पीएम उम्मीदवार। ओपी राजभर ने इशारों में ये बात भी कह दी। डेली 5-6-7 मीटिंग हर जिले में हम लोग कर रहे हैं। कहीं अरविंद जा रहे हैं तो कहीं हम, कहीं बिच्छेलाल जा रहे हैं तो कहीं कोई जा रहा है। तो घूम करके हम लोग जो लड़ाई का बिगुल, जैसे आप लोगों ने देखा कि जब सावधान रथ यात्रा आपके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चलाई तो उसमें बड़े पैमाने पर लोगों का शिरकत लोग किए, सहयोग किए। फिर आधी आबादी महिलाओं की, प्रदेश में हमको तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा महिलाओं को अकेले जुटा ले कोई पार्टी। आधी आबादी उनके बीच में हम संदेश देने का काम किए कि भाई आधी आबादी महिलाओं की है तो शिक्षण संस्थाओं में आधी हिस्सेदारी सीटें आरक्षित हो, नौकरियों में भी आधी सीटें सरकारी प्राइवेट हो, आधी सीटें आरक्षित हो, लोकसभा विधानसभा में भी आधी सीटें आपकी आरक्षित हो। जो आपके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात, चाहे महिला सुरक्षा की बात, तो ये महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा कर लेंगी। उसको आपने देखा कि महिला द्वारा संचालन, महिला द्वारा भाषण, महिलाओं द्वारा श्रोता। तो ये अभियान हम लोगों ने चला करके ये चुनावी, हम लोग सो जाते हैं तो काम खत्म और जग गए तो पार्टी का काम चालू। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ से मंत्री अनिल राजभर का सुभाषपा अध्यक्ष पर बड़ा हमला। ओपी राजभर कंफ्यूज नेता है, अनिल राजभर का ये कहना है और छड़ी के लिए सहारा खोज रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर मऊ में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे अनिल राजभर, जहां पर ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए नजर आए। पूरी तरीके से कंफ्यूज नेता है ओम प्रकाश राजभर। मतलब कोई स्पष्टता नहीं है, कहीं विचारों का कहीं ठहराव नहीं है जी। इतना कन्फ्यूजन से ग्रसित वो आदमी है कि उनको वो निर्णय का शिकार हो गए हैं, कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्या बोलें कि उनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। मैंने कई बार कहा है है ना, वो सहारा खोजने की छटपटाहट में बेचारे घूम रहे हैं, कोई घास डाल नहीं रहा है, अपना हस्र वो जानते हैं।
उनकी तमाम बातों का सिर्फ एक लाइन का मैं जवाब देना चाहता हूँ। 19 का चुनाव आपको याद होगा जी। और ये मऊ की धरती याद होगी जी उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वांचल में भाजपा 2 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी। जी, जी। अगर जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। जी। वो बेशरम चेहरे भी आपके सामने घूम रहे हैं। और अब खबर मुरादाबाद से। भाजपा पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा हमला। सपा सांसद ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। पेगासस को लेकर एसटी हसन ने फिर से सवाल उठाए। बुर्के में फर्जी वोटिंग को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा। भगवा ब्रिगेड फर्जी वोटिंग का मुद्दा उछालकर बुर्के और हिजाब पर रोक लगवाना चाहती है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखिए, पार्लियामेंट चली नहीं थी। पेगासस क्या था? पेगासस में यही तो सब कुछ है। और पेगासस के लिए इंक्वायरी सेटअप हुई। उस इंक्वायरी जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई, जुडिशियल इंक्वायरी के रिजल्ट आप देखिए, उन्होंने लिख दिया कि सरकार इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही। तो राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर आप कोऑपरेट भी नहीं करेंगे पेगासस पे, और आप ये नहीं बताना चाह रहे कि ये जो आपने पेगासस इसराइल से लिया था किस किस के ऊपर इस्तेमाल हुआ। तो शुबा है इस बात का कि सारे लोगों के हो सकता है फोन, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके फोन टैप हो रहा हो। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां विरोधियों पर जमकर बरसे यूपी भाजपा अध्यक्ष। सपा और बसपा को प्रत्याशी तक नहीं मिले, भूपेंद्र चौधरी का यह कहना है। और कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाए विरोधी। समाज के सभी वर्गों के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र चौधरी का ये बयान सामने आया है। सपा और बसपा को प्रत्याशी तक नहीं मिले और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आए। कई सीटों पर प्रत्याशी विरोधी उतार नहीं पाए हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और अब खबर सहारनपुर से। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं को वोट देने से रोका है, प्रदीप वर्मा का यह कहना है। कई इलाकों में पुलिस ने प्रतिबंध लगाया था। सत्ता पक्ष ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। आगे उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उनके द्वारा बार बार चुनाव आयोग द्वारा की गई और उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उनके वोटर्स को वोट से वंचित कर दिया गया। इधर बरेली में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव जीतना काफी मुश्किल होता जा रहा है। बरेली में उलेमाओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ फतवा जारी किया है। उलेमाओं ने एक राय होकर सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर का विरोध करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि मुसलमानों ने वोट देकर उन्हें 2 बार मेयर बनाया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और यही वजह है कि इस बार उलेमाओं ने बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला का समर्थन करते हुए मुसलमान यूसुफ को वोट दे, ये अपील की। अब खबर अमेठी से। प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों पर शिकंजा। 3 प्रचार वाहनों को पुलिस ने सीज किया। गलत पास लगाकर प्रचार करने पर कार्रवाई की है। निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों को सीज किया। अमेठी के सगरा तिराहे पर यह कार्रवाई की गई है। 3 प्रचार वाहनों को पुलिस ने सीज किया और ये उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गलत पास लगाकर प्रचार करने पर यह कार्रवाई आज की गई है। निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार वाहनों को सीज किया है। 3 प्रचार वाहन जिन्हें आज पुलिस ने सीज किया है। अमेठी के सगरा तिराहे पर यह कार्रवाई की गई है। इधर फिरोजाबाद में सपा विधायक सचिन यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर आरोप है कि वोटिंग के दिन वो मतदान केंद्र में जबरन घुस गए थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे भी उन्होंने बदसलूकी की थी। पूरा मामला थाना क्षेत्र 1 का है। आपको बता दें कि ASI ने मामले में तहरीर दी थी, जिसके बाद सपा विधायक पर केस दर्ज हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मतगणना के मतदान के दिन कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जो नियम विरुद्ध थी और उन गतिविधियों को लेकर के कुछ कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में जो भी लोग शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। परी के देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस पर सीएम धामी का बड़ा हमला। सीएम धामी ने बजरंग बली के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने आस्था पर चोट करने का काम किया है, सीएम धामी ने कहा, और ये बहिष्कार कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। तो ये ट्वीट भी किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कांग्रेस पर ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए नजर आए।
उन्होंने कहा है कि आस्था पे चोट करने का कार्य कांग्रेस ने किया है और उनकी तुष्टीकरण की नीति को स्पष्ट ये दर्शाता है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उत्थान के प्रति समर्पण ही है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इधर हर घर जल की मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। ललितपुर में निदौरा पंचायत के हंसारी गांव में इस योजना से बचपन भी खिलखिला रहा है और अब लोगों के सामने पानी की किल्लत खत्म होने से उम्मीदों के पंख लग रहे हैं, क्योंकि अब हंसारी गांव के सभी घरों में स्वच्छ जल पहुंच रहा है। इसकी वजह से बीमारियों से भी लोगों को राहत मिल रही है। गांव के लोगों की माने तो हर घर जल पहुंचने के बाद उनके गांव की तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। इधर रोहिणी बांध WTP से हंसारी गांव तक पानी लाया गया और गांव में ही 100 KL क्षमता की पानी टंकी बनाई गई है। यहां से हंसारी और लिदौरी गांव को पेयजल की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है और अब गांव में रहने वाले 260 से अधिक परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।